हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे हमारे थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारा बेसिक पॉइंट है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है हमारा? एनीथिंग विच इज़ रियल इन यूनिवर्स इज़ कॉल्ड सिस्टम। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी हमारी रियल चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं रियलिटी में, उनको हम बोलते हैं सिस्टम। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वाटर बोतल है, इसके अंदर ये वाटर है हमारा, ठीक है। ये हमारी वाटर बोतल है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। इस बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो हमारा क्या है? सिस्टम। अब एक रूम है, मान लीजिए एक रूम के अंदर हम बैठे हुए हैं। उस रूम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? गैस प्रेजेंट होती है। तो वो जो गैस प्रेजेंट है हमारे रूम के अंदर, वो क्या होगी? हमारी सिस्टम। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सराउंडिंग्स। एवरीथिंग इंक्लूड्स ऑफ एक्सक्लूड्स ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड एज सराउंडिंग। सराउंडिंग हमारा क्या हो गया? सिस्टम को छोड़ करके, सिस्टम को एक्सक्लूड करके जो भी हमारा यहाँ पे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स। इसके एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि सिस्टम को एक्सक्लूड करें, जो भी हमारा यहाँ पे बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा पॉइंट यहाँ पे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में देखिए जहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक बर्नर लिया है, हमने एक बीकर रखा है, उसके अंदर वाटर है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट करने से क्या होगा? जो पानी है, वाटर है, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो उड़ना शुरू हो जाएगा। सो वेयर मास एंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जहाँ पे इस वाटर की जो मास है और एनर्जी में जो चेंज आएगा ड्यूरिंग हीट प्रोवाइड करने से, क्या होगा? वो इस वाटर का मास भी चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज होगी विद द सराउंडिंग। ये हमारा क्या प्रेजेंट है? सराउंडिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी अगर मास और एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ। ये जो होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। और जो हमारी बाउंड्री है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हमारी सिस्टम के अकॉर्डिंग या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होती रहती है। मान लीजिए अब ये बीकर है, इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो इतना है। अगर मैं इस लेवल को यहाँ पे कर दूँ तो इसकी बाउंड्री भी क्या हो गई? बाउंड्री क्या हो गई हमारी? चेंज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक टैप लगा दूँ और उसमें से पानी जो है वो लगातार आता जा रहा है, पानी के अंदर क्या है? उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में उसकी बाउंड्री भी इंक्रीज हो रही है। जहाँ पे हमारा जो हम वाटर है या जो भी सॉल्यूशन है, हीट देने के साथ मास और एनर्जी चेंज होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के साथ, वो हमारा क्या होता है? ओपन सिस्टम। ये हमारा क्या हो गया? जो इसके अंदर पानी प्रेजेंट है वो हमारा है सिस्टम, और ये क्या है? सराउंडिंग। जब हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी एक्सचेंज होती है वो हमारी क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हम ऑब्वियस बात है इसको क्लोज कर देंगे, जिसमें हमारी मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाएगा, वो हमारा क्या होगा? क्लोज सिस्टम। अब सिंपल है, यहाँ से भी मास और एनर्जी का चेंज जो है, सिस्टम का जो चेंज है, सिस्टम में के अंदर जो मास और एनर्जी प्रेजेंट है वो हमारी सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र एंड देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास। एनर्जी में ट्रांसफ़र है क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं,
इसका जो एक पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट लगा लीजिए, या मैं कहूँ इसका टेम्परेचर लगा लीजिए। हीट देने के साथ उसकी एनर्जी में तो चेंज आ रहा है, मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ तो ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जो वेपर हैं इसके बनेंगे वो कहाँ हैं, हमारे इस लिड के साथ ही, इसके अंदर ही प्रेजेंट हैं, वो बाहर सराउंडिंग के साथ हमारे एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल। The variable which are used to define the state of a system is known as thermodynamic variable। अब जो थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स हैं वो हमारे कौन से पॉइंट होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ये इनके साइन दिए गए हैं। प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को T से, एंथैल्पी को S से और एंट्रोपी को S से। तो जिसके अंदर ये वेरिएबल्स हमारे यूज़ होते हैं सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा है, हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा है ओपन सिस्टम के बारे में, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिस्टम and surrounding। thermodynamics variable। ये आपके थे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपके थर्मोडाइनमिक बेसिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं के साथ हमारा आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।